खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से एक दिन एक काल में फिका उठा और ये कहकर यसू की आजमाइश की, क्या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यसू ने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यसू से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। इस पर यसू ने उससे कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते हुए वहां आ निकला और उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बैठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगीरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगीरी कर, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा, तो किसको हमसाया समझता है। उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया है। तब यसू ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबके गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। तब यसू ने उसे कहा कि जाओ और तू भी ऐसा ही कर। मसीह खुदा मेरे इज़्ज़ो, आज हम साल के दौरान 15वें आम एतवार की इबादत में शामिल होते हैं। आज का लतुरियाई कलाम, आज की तीनों तलावतें इंतहाई बरकत वाली, फजल वाली और ईमान से भरी हुई हैं। आज के कलाम की मरकजी आयन या मरकजी नुक्ता वो है कि जब यसूस फिका से कहता है कि जा तू भी ऐसा ही कर। अगर हम आज की तीनों तलावतों को देखें तो आज की तीनों तलावतों में खुदा के अहकाम को जानना, खुदा के अहकाम को पहचानना, और ना सिर्फ जानना और पहचानना बल्कि इन पर अमल करने का दर्स दिया गया है। आज की पहली तिलावत तस्निया शरा की किताब में से हम सब ने सुनी। तस्निया शरा की किताब कलाम मुकद्दस की 72 किताबों में से 5वीं किताब है। यही किताब तौरात की 5 किताबों में से आखिरी किताब भी है।
इस किताब के अंदर खुदा की वहदानियत, खुदा के अहकाम, खुदा की कज़ाएं और खुदा के हुक्म को बयान किया गया है। इस किताब का मरकजी नुक्ता या इस किताब की मरकजी आयत आज की हमने पहली तिलावत और आज की अंजील मुकद्दस दोनों में सुनी, कि जिसमें यह बताया गया कि सुन इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदा है, बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। यही इस किताब का बुनियादी नुक्ता और मरकजी आयत है। लफ्ज़ तस्निया शरा का मतलब दूसरी शरीयत को दोहराना या शरीयत को रिपीट करना है। इस किताब में शरई कवानीन का खलासा, वजाहत और उनकी तजदीद शामिल है। तस्निया शरा की किताब दो अहद के गिर्द घूमती है। पहला अहद वो जो खुदा ने मूसा के साथ होरेब के पहाड़ पर बांधा, चौथे बाब से 28वें बाब तक। इस अहद में जो चंद बातें हमें बताई गई, उसमें सबसे पहला खुदा से वफादारी के बारे नसीहत, 10 अहकाम का दोहराया जाना, खुदा से मोहब्बत और ताबेदारी, वफादारी के लिए बरकतें, खुदा के खौफ के बारे में नसीहत, खुदा के अहकाम की ताबेदारी, गुलामी से रिहाई, झूठी गवाही की सजा, तलाक के बारे में दर्स, और फिर आखिर में और सबसे खास अपने फसल का पहला फल खुदा के हजूर पेश करना या उसके बाद नए यकी के बारे में बताया गया है। दूसरा अहद जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधा, खुदा के लिए प्यार होगा, खुदा उससे बरकत देगा और खुदा उससे हिम्मत देगा, और ये सारी चीजें उससे दूर ना होंगी। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील में से ली गई। आज की अंजील मुकद्दस कलाम मुकद्दस की चंद मशहूर तमसीलों में से एक है। कलाम मुकद्दस की चंद मशहूर तमसीलें कि जो हर एक को याद होती हैं, अगर वो कलाम कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, चाहे किसी से सुना हो, उन मशहूर तमसीलों में से एक तमसील आज की है। यानी जैसे मुसरा बेटे की बहुत मशहूर तमसील है, उसी तरह ये नेक सामरी की तमसील भी बहुत मशहूर है। 4 अंजीलें और नेक सामरी की जो तमसील है, ये सिर्फ मुकद्दस लूका की अंजील में पाई जाती है। बाकी 3 अंजीलों में इस तमसील का हमें जिक्र नहीं मिलता। मुकद्दस लूका की अंजील गैर कौमों के लिए लिखी गई, इसलिए मुकद्दस लूका की अंजील को गैर कौमों की अंजील कहते हैं। इसी अंजील को यानी मुकद्दस लूका की अंजील को गुनाहगारों की अंजील भी कहते हैं। क्या आप इस अंजील को पढ़ना इंतहाई खूबसूरत, इस अंजील को आप अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा वाक़यात या यीशु मसीह के साथ जिनका ज़्यादा ताल्लुक इस अंजील में दिखाया गया है, वो ज़्यादा गुनाहगारों का ही दिखाया गया है। इस अंजील को फरिश्तों की अंजील भी कहा जाता है, मुकद्दस लूका की अंजील को। आप अगर कलाम मुकद्दस यानी मुकद्दस लूका की अंजील के इब्तिदा में देखें तो जिक्रिया पर खुदा का फरिश्ता नाज़िल होता है, मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर होता है, फिर उसके बाद चरवाहों पर खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर होता है। इसी अंजील को औरतों की अंजील भी कहते हैं। 4 अंजीलों में से सबसे ज़्यादा औरतों का जिक्र हमें इस अंजील मुकद्दस में ही मिलता है। मुकद्दस लूका की अंजील 4 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा पहले बाब से दूसरे बाब तक, जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश और बचपन के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा 3 बाब से 9वें बाब तक, जिसमें यीशु मसीह सुबह जलील में मुनादी करता है और मोजज़ात करता है। तीसरा हिस्सा 9वें बाब से 19वें बाब तक है कि जिसमें यीशु मसीह मोजज़ात करके अपना सफर यरूशलेम की तरफ शुरू करता है। और चौथा और आखिरी हिस्सा 19वें बाब से आखिरी बाब तक कि जिसमें दुख, मौत
और क़यामत के बारे में बताया गया। आज की इंजील मुक़द्दस तीसरे हिस्से में से ली गई है कि जिसमें यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ सफर शुरू करता है। आज की इंजील मुक़द्दस, जैसे मैंने कहा, कि तीसरे हिस्से में से ली गई 10वें बाब से, और इसमें हमें नेक सामरी की तमसील बताई गई। नेक सामरी की तमसील को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे उर्दू में नेक सामरी की तमसील, अंग्रेजी में गुड समैरिटन, और भी बड़े नामों से जाना जाता है, जैसे अच्छे हमसाये की तमसील, यसू नेक सामरी की तमसील, मोहब्बत करने वाले हमसाये की तमसील, मेरा हमसाया कौन है, यह भी इस तमसील को नाम दिया गया। अंग्रेजी में इस तमसील को पैराबल ऑफ 5 क्वेश्चंस, मतलब आज की अगर आप तमसील पढ़ो तो उस शख्स के साथ यीशु मसीह के 5 सवाल होते हैं कि वो आता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं, पहला सवाल। फिर दूसरे में यीशु मसीह उसको कहता है कि तू शरीयत को किस तरह पढ़ता है या किस तरह सीखा है, 3 सवाल। फिर चौथे में वो यीशु मसीह को दोबारा कहता है कि मेरा हमसाया कौन है। फिर यीशु मसीह सारी तमसील को बयान करता है, और फिर आखिर में यीशु कहता है कि अब तू बता इन तीनों में से तेरा हमसाया कौन है। आगे जाकर इन 5 सवालों को बारी बारी देखते हैं। ये तमसील कैसे शुरू होती है या कैसे यीशु मसीह उसके पास पहुंचता है, इस तमसील का पस मंजर देखना इंतहाई ज़रूरी है। कि जैसे मैंने पहले बताया कि आज की ये तमसील तीसरे हिस्से से शुरू होती है कि यीशु मसीह यरूशलेम के सफ़र को है। यीशु मसीह यरूशलेम की राह पर है, जाते जाते लोगों को यीशु मसीह सिखा रहा है, लोगों को तालीम दे रहा है, बीमारों को शिफा दे रहा है, लोगों को अपने पास बुलाता है, लोगों को अपनी पैरवी के लिए दावत देता है, शागिर्दों की तरबियत करता है, लोगों के ईमान को मजबूत करता है, और सबसे बढ़कर लोगों के सवालात के जवाब देता है। और आज की इंजील मुक़द्दस सवाल से ही शुरू होती है। अगर आज की इंजील मुक़द्दस आप देखो तो एक आलम फ़िक़्ह यीशु मसीह के पास आता है तो पहला सवाल करता है कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो ये पहला सवाल पूछता है तो वो यीशु मसीह को आजमाने के लिए ये सवाल पूछता है। आलम फ़िक़्ह उस वक्त के कोई आम लोग नहीं थे, ये वो शख्स थे कि जो कलाम का मुतालिया करते थे, ये वो लोग थे जो शरीयत को जानते थे, ये वो लोग थे जो शरीयत को पढ़ते थे, और ये वो लोग थे जो शरीयत को सिखाते थे। और यीशु मसीह से आज वो सवाल पूछता है सीखने के लिए नहीं बल्कि आजमाने के लिए। कलाम मुक़द्दस में आजमाइश का एक बहुत मशहूर वाक़या है कि जब यीशु मसीह 40 दिन का रोज़ा रखकर आता है तो शैतान उसे आजमाता है। याद रखना कि जब हम सब किसी को आजमाते हैं तो हम सब शैतान का किरदार अदा करते हैं। इंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है कि आजमाता कौन है? शैतान है। कि जब हम किसी को आजमा रहे होते हैं ना, या जब किसी का टेस्ट ले रहे होते हैं तो हम शैतान का किरदार अदा कर रहे होते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह जब तमसील का बयान करता है तो तमसील को इस तरह शुरू किया गया है कि एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसको आजमाता है, पूछता है कि मेरा हमसाया कौन है। तो यीशु मसीह ये तमसील कहता है कि एक शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था और डाकुओं में जा पड़ा। कलाम मुक़द्दस में इन दोनों शहरों का ताल्लुक, यानी यरूशलेम का और यरहू का, बड़ा ख़ास है। इन दोनों शहरों के मुख्तलिफ शक्लें या मुख्तलिफ फेज़ दिखाए गए हैं। जैसे यरूशलेम को मुक़द्दस शहर दिखाया गया है और उसके अलावा यरहू को डाकुओं की खो बताया गया है। यरूशलेम अमन की जगह दिखाई गई है
यरूशलेम सलामती का शहर दिखाया गया है, यरूशलेम खुदा का घर, यरूशलेम दुआ का घर, और यरूशलेम वो है कि जहां हैकल है। इसके मुतबादल आप यरहू को देखें तो यरहू को खजूरों का शहर कहा गया, खौफ की जगह, डाकुओं का शहर, लूट मार की जगह। और इसमें बड़े आप कलाम मुकद्दस में मतलब इतनी खासी मतलब यरहू की कदर नहीं देखते, बड़े कम वाकयात आपको कलाम मुकद्दस में यरहू के नजर आते हैं। इसलिए लिखा है कि एक शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था, डाकुओं में जा पड़ता है, वो उसे लूटते हैं, जख्मी करते हैं, अधमुआ छोड़ देते हैं। एक काहिन आता है, देखता है और कतरा कर चला जाता है। फिर एक लावी आता है, वो देखता है, वो भी कतरा कर चला जाता है। फिर सामरी आता है, सामरी उसको उठाता है, उसकी तमारदारी करता है, उसको मरहम पट्टी करता है, फिर उसको सराय में ले जाता है और कहता है कि अगर ज्यादा दरकार है तो वो भी अता करूंगा। फिर सवाल ये पूछा गया कि मेरा हमसाया कौन है। लफ्ज हमसाया, लफ्ज हमसाये का मतलब पड़ोसी या पंजाबी में गुआंढी। लफ्ज हमसाया दो लफ्जों से मिलकर बना है, दो लफ्जों को जोड़े तो फिर लफ्ज हमसाया बनता है। हम साया यानी एक साये में रहने वाले लोग। लफ्ज हम से बड़े सारे और लफ्ज शुरू होते हैं, जैसे हम राज, हम दर्द, हम खिदमत, हम ख्याल। लफ्ज हम साये की अगर इब्तदा देखें, मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ा था कि उसमें हम साये के बारे में बताया गया कि लफ्ज हम साये की जो इब्तदा है वो किस तरह हुई। हमारे बड़े सारे बुजुर्ग इधर बैठे हैं, उनको बाखूबी पता होगा कि पुराने वक्तों में जो घर थे ना, घरों के जो दरमियान दीवार होती थी, जो बाउंड्री होती थी, जो दीवार, अभी हमारे घरों में दीवारें बड़ी ऊंची हैं, तब पुराने वक्तों में जो दीवार थी वो इतनी ऊंची नहीं थी होती, दीवार छोटी होती थी। इधर के घर वाले दीवार फैला के इस साइड पे और दूसरी साइड वाले दीवार फैला कर दूसरी साइड पे। और पुराने वक्तों में हर घर में कोई ना कोई दरख्त लाजमी होता था। और बताते हैं कि सूरज जब निकलता था तो हर घर में दरख्त होता था। अगर इस घर में दरख्त लगा है तो सूरज निकला है, सूरज की धूप इस दरख्त में पड़ रही है, तो साथ वाले जितने घर के यानी जहां धूप है वो दीवार फैलांगते थे और दूसरे घर में आते थे और दरख्त की छांव में बैठते थे। दरख्त घूमकर जब इस साइड पे आता था तो फिर यही लोग उठते थे और दूसरे घर में जाते थे और वहां दरख्त पर बैठते थे। और वहां से लफ्ज हम साया यानी एक साये में बसने वाले और एक साये में रहने वाले। अमेरिकन एक थियोलॉजियन है, हम साये को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे जहां कहीं रहते हैं, हर शख्स आपका हमसाया है। वो बयान किस तरह करता है कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप यहां चर्च में बैठे हैं तो जो आपके साथ है ये आपका क्या है, हमसाया है। अभी हमारे जो चर्च के साथ घर हैं, उस साइड पे हैं, इस साइड पे हैं, हमारे बैक है इस साइड पे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, हमसाए हैं। हमारा शहर, ये जगह गुजरांवाला शहर है, गुजरांवाले के साथ हाफजाबाद, लाहौर, वजीराबाद लगता है, ये हमारे क्या सारे हैं, हमसाए शहर है। हमारा सूबा पंजाब है, सूबा पंजाब के साथ सूबा सरहद या सिंध लगता है, ये सूबे हमारे क्या हैं, हमसाए हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो मुल्क लगते हैं यानी चाइना, फिर उसके बाद भारत, ये हमारे हमसाए मुल्क है। हमारा बरे आजम एशिया, एशिया के साथ यूरोप और अफ्रीका लगता है, ये हमारे क्या हैं, हमसाए हैं। और फिर आखिर में बड़ा खूबसूरत बयान करता है, कहता है कि देखो कि खुदा ने एक ही बादल बनाया, एक ही छत बनाई, उस छत के नीचे दुनिया में चाहे जिस कोने में भी हर फर्द रहता है, एक ही छत के नीचे रहता है। इसीलिए दुनिया में आप जहां भी रहते हो, जहां भी हो, जहां भी जिंदगी बसर कर रहे हो, खुदा की कुदरत से उस एक छत के वसीला से हम सब एक दूसरे के हमसाए हैं। इसलिए मसीह खुदा मेरे इज़्ज़ों,
आज की इंजील मुकद्दस में वो ये सवाल पूछता है कि मेरा हमसाया कौन है। फिर यीशु मसीह आज की तमसील को बयान करता है। मुकद्दस अरेनियस दूसरी सदी के मुकद्दस आज की इंजील मुकद्दस को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं। आज की इंजील मुकद्दस को वो दुनिया के साथ या नेचर के साथ मिलाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, इसको हम समझते हैं कि वो किस तरह आज की इंजील मुकद्दस को हमें सिखाता है। कि एक शख्स यरूशलेम से यरहू को जा रहा था, तो बताता है वो शख्स या वो ट्रैवलर कि जो सफर कर रहा था उसको आदम के साथ तशबीह देता है कि वो आदम है। फिर वो शख्स डाकुओं में जा मिलता है या डाकुओं की तरफ जा बढ़ता है। डाकू इस तमसील में बदी या गुनाह को बताया गया है कि आदम ने गुनाह किया या बदी की। डाकू क्या करते हैं कि उसको अधमुआ छोड़ देते हैं, यानी हाफ डेड या अधमुआ बताया गया है कि हम लोग जिंदा तो हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन गुनाह के शिकंजे में भी हैं। फिर उसके बाद कौन आता है? काहिन आता है, एक प्रीस्ट। काहिन या प्रीस्ट ये शरीयत को या कानून को जाहिर करता है। फिर उसके बाद लावी आता है। लावी नबूवत, नबियों को या पैगंबरों को जाहिर करता है। सामरी मुकद्दस अरेनियस यीशु मसीह को बताते हैं और कहता है कि देखो कि काहिन शरीयत को जाहिर करता है, लावी नबियों को, और ना जख्मी इंसानियत को। क्या कहता है कि जख्मी इंसानियत को ना तो शरीयत बचा सकी, जख्मी इंसानियत को ना तो नबी बचा सके, इसीलिए खुदा अपना प्यारा बेटा इस दुनिया में भेजता है। जिस तरह सामरी उस आदमी की मदद करता है, उसी तरह यीशु मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाकर हम जख्मी इंसानियत को बचाया है। फिर वो सामरी क्या करता है? उस शख्स को पकड़ता है, उस पर तेल मलता है या ऑयल उसको लगाता है। तेल साक्रामेंट की इलामत है। आप जब साक्रामेंट हासिल करते हैं तो चाहे बपतिस्मा हो, चाहे पाक खिदमत का साक्रामेंट हो, फिर उसके बाद चाहे इस्तिकाम का साक्रामेंट हो, इन साक्रामेंट में जो पाक तेल है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ऑयल साक्रामेंट को जाहिर करता है। मैं लगाता है, मैं पाक यूक्रिस्ट को यानी खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून को जाहिर करती है। अभी जो बात बड़ी गौरतलब है, जो बात सीखने वाली है, कि वो शख्स क्या करता है कि उस अधमुए आदमी को, उस शख्स जख्मी शख्स को उठाता है, अपने गधे में बैठाता है और उसको सराय में ले जाता है जहां उसकी तीमारदारी होती है। और मुकद्दस अरेनियस सराय को चर्च के साथ तशबीह देते हैं कि वो जख्मी इंसान उठा, दूसरे इंसान ने उसकी मदद की, उसको सराय में ले गया ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई हमारी मदद करता है, हमें चर्च में लाता है, हमारे लिए दुआ की जाती है, हम अपने लिए दुआ करते हैं और हम गुनाह से रिहाई हासिल करते हैं। फिर वो सामरी क्या करता है कि उस शख्स को, बटियारे को, कि जो सराय का मालिक है, उसको पेश करता है और कहता है कि इसकी हिफाजत कर। और यहां यीशु मसीह के 12 शागिर्दों को जाहिर किया गया, यानी पतरस, पौलुस को और दूसरे शागिर्दों को। अगर मौजूदा दौर में देखें तो जो काहिन है, फादर है, उसको जाहिर किया गया है कि हमारे बीमार लोग आते हैं, जो कमजोर हैं, जो जिनमें बदरू हैं, उनको लाए जाते हैं और कहा जाता है कि फादर जी इनके लिए दुआ करना। फिर वो शख्स क्या कहता है कि मैं तुझे 2 दिनार देता हूं कि ये ले और इसकी तीमारदारी कर। इधर दिनार या 2 दिनारों का देना शुक्रगुजारी को, थैंक्स गिविंग को जाहिर करता है कि वो शख्स अच्छा हो रहा है, वो शुक्रगुजारी रहता है। हम भी
अपनी ज़िंदगी में जब शिफा पाते हैं तो हम अपने घरों में शुक्रगुजारियाँ रखते हैं, चर्चों में शुक्रगुजारियाँ रखते हैं, ताकि खुदा ने हमें अच्छी सेहत अता की है, हम खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करें। फिर वो सामरी क्या कहता है कि अगर इससे ज़्यादा खर्च होगा तो मैं फिर आऊँगा। लफ्ज़ों को सुनिएगा कि अगर इससे ज़्यादा खर्च होगा तो मैं फिर आऊँगा तो तुझे अदा करूँगा। यहाँ यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को बताया गया है, यीशु मसीह की दूसरी आमद, कि वो दोबारा आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज की तमसील या आज का कलाम हमें क्या सिखाता है या हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि जो आज की हम तमसील में से सीखते हैं कि अगर हमसाए हैं तो हम में एक हमसाए के लिए दर्द लाजमी हो। अभी वक्त चेंज हो गया है, कभी तो हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा हमसाया कौन है। हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, दूसरे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन आज का कलाम हमें ये दावत देता है कि हम देखें कि हमारा हमसाया कौन है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुकद्दसा टेरेसा की है कि जो इंसानियत की खिदमत करती रही। असल में एक इंसान का हमसाया दूसरा इंसान ही है। एक दफ़ा ना एक लड़का और एक लड़की दोनों ड्यूटी में जा रहे थे। गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी अगले वाले स्टॉप पे रुकती है। जब उधर रुकती है तो दोनों उतरते हैं नीचे और लड़का शॉप पर जाता है कुछ चीज़ें खरीदने। तो लड़की एक शख्स को देखती है कि जो बीमार है, कि जो जख्मों से भरा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं। लड़की भाग कर उसके पास जाती है और लड़का चीज़ें खरीद कर वापस गाड़ी में बैठ जाता है और उसको ये होता है कि लड़की भी शायद गाड़ी में आ गई है। गाड़ी चल पड़ती है। लड़का जब गाड़ी में लड़की को देखता है, लड़की उसे नहीं मिलती, तो अगले स्टॉप में रुकता है और दोबारा उधर से वापस आता है। और वापस जब आता है तो उस लड़की को देखता है। वो लड़की उस शख्स की तीमारदारी कर रही होती है, उसके लिए कपड़े खरीदती है, उसके बाल काटती है, उसको नहलाती है, उसको साफ करती है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि देख, लड़का उससे क्या पूछता है? कहता है कि देख, हमारी ड्यूटी है, तू उधर से लेट हो गई है, तो मालिक तुझे कुछ कहे ना। तो वो लड़की बड़ा खूबसूरत जवाब देती है, कहती है कि कानून से और काम से पहले इंसानियत की खिदमत है। और आज की इंजील मुकद्दस में यही है कि काहिन ने और लावी ने कानून देखा कि उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया, कि क्योंकि शरीयत में यह था कि अगर आप कुर्बानी चढ़ाने जा रहे हैं या अगर आप हैकल की खिदमत करने जा रहे हैं तो आप किसी जख्मी शख्स को या किसी मुर्दा शख्स को छूते हैं तो आप नापाक हो जाएंगे। उनके लिए कानून जरूरी था, इंसानियत नहीं। लेकिन ये लड़की क्या कहती है कि मेरे लिए कानून जरूरी नहीं है, मेरे लिए इंसानियत जरूरी है। फिर दूसरी बात कि जो आज की तमसील हमें सिखाती है कि अपने हमसाये की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहो। अपने हमसाये के दुख में शामिल हो, अपने हमसाये के खुशी को बढ़ाओ। तीसरी बात कि अपने हमसाये की खिदमत करने वाले बनो, कि जब हम खिदमत करते हैं तो खुदा हमें बड़ी बरकतें अता करता है। तस्नीह शरह की किताब में कि जो खिदमत करता है, कि जो वफादार रहता है, इधर तस्नीह शरह की किताब उसके 28वें बाब में 29 बरकतें उसके लिए बताई गई हैं। मैं सारी नहीं, चंद उनमें से पढ़ूंगा कि जो खिदमत करने वाला है और वफादार रहने वाला है, कि खुदा उससे क्या बताता है कि तू शहर में मुबारक होगा, पहली बात, कि तू देहात में मुबारक होगा, तेरे पेट का फल और तेरी जमीन का फल और तेरे चौपाओं का फल मुबारक होगा, तेरी चंगेर और तेरा लगन मुबारक होगा, तू अंदर आने में मुबारक होगा और तू बाहर जाने में मुबारक होगा। तेरे दुश्मन जो तेरे खिलाफ खड़े होंगे तेरे आगे आएंगे, वो एक राह से आएंगे और 7 राहों से भाग जाएंगे। ये खिदमत का और ये किसी के साथ हमदर्दी करने का दर्स है कि खुदा खिदमत को पसंद करता है। खुदा जब हम किसी के साथ हमदर्दी करते हैं तो खुदा उसको भी पसंद करता है।
आखिरी बात करूंगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि 5 सवाल आज की तमसील में बताए गए। 2 सवाल वो फ़कीहा करता है, आलम फ़िक़्ह करता है, और फिर 2 सवाल यसु मसीह करता है। वो क्या कहता है कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यसु उसका जवाब देता है कि शरीयत में क्या लिखा है या तू किस तरह पढ़ता है। फिर दूसरा सवाल वो करता है कि मेरा हमसाया कौन है। कहते हैं कि 2 सवाल उसने यसु से किए, 2 सवाल यसु ने उससे किए। 5वां सवाल जो यसु मसीह ने आखिर में किया था वो उस शख्स से नहीं था किया, बल्कि आपसे, हम सब से, और जितने इस दुनिया में इंसान रहते हैं उनसे किया था। कि वो आखिरी सवाल ये है कि अब तुम बताओ कि इनमें से मेरा हमसाया कौन है। मैं आज के कलाम का अहतमाम इस तरह करूँगा कि ये नहीं बताऊँगा कि आज का कलाम हमें क्या सिखाता है, बल्कि एक सवाल छोड़ता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में देखें कि मेरा हमसाया कौन है। क्या मेरा हमसाया मेरी ज़िंदगी से खुश है? क्या मैं अपने हमसाये के लिए मदद के लिए निकलता हूँ? क्या मैं अपने हमसाये के दुख में शामिल होता हूँ? क्या मैं अपने हमसाये की खुशी को बढ़ाता हूँ? खुदा आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से